श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 59। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। मनुष्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है। अशांत चित्त वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने तथा भोजन करने में भी अशांति का ही अनुभव करेगा। उसके मन में चल रहे अशांत विचारों के कारण वह सुखपूर्वक न खा पी सकता है, न सो ही सकता है। नींद उसे आती ही नहीं, वह शांत होकर बैठ भी नहीं सकता। बैठे बैठे हाथ पांव हिलाना, भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना, चलते हुए इधर उधर देखना, पांव पटक कर चलना, बोलने में विचारों का तारतम्य न होना आदि अशांत चित्त के लक्षण हैं। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से, उसकी आंखें और चेहरे के हाव भाव से उसके भीतर की हलचल को जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं कहा जा सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता। सूत्र 60। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और महासरोवर की तरह कलेश रहित है, वही शोभता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासनाएं एवं अपेक्षाओं के कारण होते हैं, जिनसे वह दुख को ही प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी कर्म एवं व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उन्हें खेल समझकर करता है। फलाकांक्षाओं एवं अपेक्षाएं उनके साथ लगी न होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है, जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, वह सदा दुखी ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महासरोवर की भांति शांत मना होने से शोभित होता है तथा कलेश रहित होता है। अज्ञानी के संसार में जितने भी व्यवहार हैं उन सब का पालन करते हुए भी दुखी रहता है, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ एवं कलेश रहित होता है। अधिक व्यवहार कलेश का ही कारण बनता है। सूत्र 61। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। इस सूत्र में अष्टावक्र प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मूढ़ पुरुष चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर बार, पत्नी बच्चों आदि को छोड़कर जंगल चला जाए, वह चाहे हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, महल आदि छोड़कर कोपिन धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वह मुंडन करा ले, चाहे लोचन करे, किंतु जब तक उसमें अज्ञान है, मूढ़ता है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है, कुछ पाने की आकांक्षा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति ही है। उसने घर छोड़कर आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्त हो गया, संसार की वासना छोड़कर स्वर्ग मोक्ष मुक्ति की नई वासना पकड़ ली, इसीलिए वह भी निवृत्त जैसा दिखता हुआ भी प्रवृत्त ही है। संसार का उपद्रव छोड़कर आश्रम में नया उपद्रव शुरू कर देगा। संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, आश्रम में सम्मान प्राप्ति की वासना और बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं है। इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना, अहंकार, आसक्ति आदि नहीं है, वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ति का फल पा लेता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं बल्कि भीतरी वासना है। सूत्र 62। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ वैराग्य। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है,
किंतु मूढ़ पुरुष धन संपत्ति, घर बार, राजमहल आदि परिग्रह के छोड़ने को ही वैराग्य समझता है। वे किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह से ही करते हैं कि उसने कितना छोड़ा है। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी महात्मा कहलाता है। किंतु यदि पाने की आशा में कुछ त्याग किया जाता है तो न वह त्याग है न वैराग्य। 1000 रुपये पाने की आशा में यदि कोई 100 रुपया रिश्वत दे देता है या 5 रुपया मंदिर में चढ़ा देता है या गरीबों को दान दे देता है तो वह न त्याग है न वैराग्य है, वह स्वार्थ मात्र है, वासना एवं तृष्णा ही है। अधिक को पाने के लिए क्षुद्र का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है तथा अधिकांश मूढ़ करते ही हैं। सोने को दूना बनाने के लालच में कितने लोग अपने स्वर्ण आभूषण का त्याग कर देते हैं, यह मूढ़ता ही है। त्याग और वैराग्य नहीं है, राग और वैराग दोनों ही अज्ञान है। इसके विपरीत ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है उसकी सभी सांसारिक आशाएं छूट जाती हैं। वह संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को क्षुद्र, नाशवान एवं क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह न रागी है न विरागी, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। न वह परिग्रह को ही पाप समझता है, वह यथा स्थिति सुखपूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी का लक्षण नहीं है, न उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। यह मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं। वह वासना के रहते न ज्ञान है न मुक्ति है। ओम शांति शांति शांति।